हम डिस्कस करने वाले क्वांटिटी शोइंग एंड वैल्यूएशन में कॉन्ट्रैक्टरशिप में लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, सिक्योरिटी मनी क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं इन द कॉन्ट्रैक्टरशिप और सिक्योरिटी मनी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अर्नेस्ट मनी के बारे में हमने जाना। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस पीरियड की। तो मेंटेनेंस पीरियड क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हमारे जो एग्रीमेंट होती हैं विद द कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म एंड विद द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एक टू पार्टीज के बीच में। तो एक बहुत सारी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं, अटैच रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इंक्लूड रहती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ एक मेंटेनेंस पीरियड की, तो क्या होता है मेंटेनेंस पीरियड इन द कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है जी। तो द मेंटेनेंस पीरियड इज द पीरियड, the maintenance period is the period which following completion of a construction project, following completion of a construction projects completion of a period which following which the completion of a construction project projects under during which the contractor is responsible, during which the contractor is responsible। ठीक है जी। जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी जो प्रोग्रेस है काम की, जो वर्क जो उसको दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉन्ट्रैक्टर एक मेंटेनेंस पीरियड में, जिस वो एक कंप्लीट कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मेंटेनेंस इश्यूज, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मेंटेनेंस इश्यूज, ठीक है जी। सर्टेन मेंटेनेंस इश्यूज के अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, जो एक टाइम पीरियड है वो मेंटेनेंस पीरियड जो दिया जाता है बाय द डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर ए सर्टेन मेंटेनेंस इश्यूज अंडर द मैनी बिल्डिंग्स, और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है मेंटेनेंस पीरियड इन कॉन्ट्रैक्टरशिप में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स के बारे में, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं कौन कौन सी रहती हैं, क्या काम है इन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स का, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो बहुत सारी जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं काम कर रही हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पे, फ्लाईओवर्स पे, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन पे, रोड्स की कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। तो बहुत सारी जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिसके बारे में भी हम देखेंगे, और कौन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स किस तरह की कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स की टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स। और कंस्ट्रक्शन कंपनी,
कंपनीज के बारे में और कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्मॉल रिनोवेशन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम करते हैं। स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर से हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज रहती हैं, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं जो छोटे मोटे काम, अगर बात करें बहुत सारे स्मॉलर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे जो बड़े लार्जर प्रोजेक्ट हैं उनको हैंडल करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स है वो डिपेंड करती है उनकी जॉब पे वो किस तरह से परफॉर्म करती है, ठीक है जी। डिपेंडिंग ऑन द जॉब दे परफॉर्म कंस्ट्रक्शन कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं क्योंकि उनकी जॉब के अकॉर्डिंग वो किस तरह का काम कर रही हैं, वो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट फर्मिंग जो फर्म्स हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका जॉब क्या है, जॉब परफॉर्म क्या कर रहे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग कंपनीज को, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज की। स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज ठीक है जी। तो स्मॉल रिनोवेशन कंपनी जो है ये इंपॉर्टेंट, अगर स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर जो है ये काम कर रहे हैं इसमें, जो स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज की बात करें तो स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर्स जनरली वर्क ऑन जॉब्स रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ capital and types of work that does not require much estimating or large construction organizations, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क है, जो स्मॉल वर्क है, स्मॉल जॉब्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एक जो रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। तो दे यूजुअली परफॉर्म होम अल्टरनेशंस। तो होम अल्टरनेशंस पे ज़्यादातर ये काम करते हैं जो स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज रहती हैं, जो स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और स्मॉल कमर्शियल और ऑफिस वर्क जो रहते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं मैनी स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर हैव देयर ऑफिसेज इन देयर होम्स एंड परफॉर्म द प्रॉपर वर्क एट नाइट, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अगर हम बात करें रिनोवेशन कंपनीज की, स्मॉल रिनोवेशन कंपनी की, ज़्यादातर लार्जर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जब बड़े डिपार्टमेंट अगर मैं बात करता हूँ, लार्जर कंपनीज हैं, जो लार्ज एग्रीमेंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको हैंडल नहीं करती हैं। जो स्मॉल वर्क को, जैसे कमर्शियल या ऑफिस वर्क है, जो होम अल्टरेशंस का काम है, उनको क्या करती हैं, जो उनकी जो जॉब है वो परफॉर्म करती हैं। और जो अगर मैं बात करूं इस तरह के जो काम है, इनके जो ऑफिस हैं वो उनके अपने घर में ही ऑफिस रहते हैं, जो स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, और इनके पेपर वर्क जो करते हैं अपने जो नाइट टाइम पे ये पेपर वर्क करते हैं हम अपना, ठीक है। तो ये स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज का काम रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, सेकेंडली अगर मैं बात करूं जनरल कॉन्ट्रैक्टर की, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, अगर मैं दीज कॉन्ट्रैक्टर ऑफन आर एक्सपर्ट इन द आइदर न्यू बिल्डिंग्स और अल्टरनेटिव वर्क। जो अल्टरनेशन वर्क है या न्यू बिल्डिंग्स है उसमें ये क्या है, क्वालिफाइड होते हैं। जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें ये एक्सपर्ट होते हैं हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो जो जैसे स्मॉल रिनोवेशन कंपनीज हैं, ये स्मॉल रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अल्टरेशंस के का वर्क जो है वो करते हैं इन होम्स, इन बिल्डिंग्स, और अगर मैं स्मॉल कमर्शियल वर्क और प्रोजेक्ट्स और जो हमारे ऑफिस वर्क करते हैं इनमें, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ जनरल कॉन्ट्रैक्टर की, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्सपर्ट होते हैं फॉर आइदर इन न्यू बिल्डिंग्स और अल्टरेशन वर्क में। तो मैनी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर वर्क, while alteration contractor generally perform many of the trades and their own forces. Some general contractors specialize in the public works. तो कुछ जनरल कॉन्ट्रैक्टर के हैं, कुछ पब्लिक वर्क्स हैं। तो पब्लिक वर्क्स पे भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करते हैं। और
जनरली ये मैनी ऑफ द जो ट्रेड्स हैं जो उनके अपने फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं, ठीक है, तो ये ओपनली अल्टरेशन वर्क और न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स की, अपनी अपनी इनकी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स होती हैं इन जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की, और ये किसी ट्रेड्स पे भी हम क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद ओनर बिल्डर की बात करते, तो ओनर बिल्डर भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स है। ओनर बिल्डर, ठीक है जी। तो ओनर बिल्डर का क्या काम रहता है, ये भी एक अपनी फर्म्स क्या है, कैरी करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। या अगर अदर इनका जो जॉब है, ठीक है जी, तो जो ऑनर बिल्डर्स का जो जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। दिस कंपनीज द कंपनीज दैट एक्ट एज एन ओनर, ठीक है, तो ये कंपनीज क्या एक्ट करती हैं एज अ ओनर और बिल्डर, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर इन द स्ट्रिक्ट सेंस, ठीक है। अब ये जो बिल्डर है वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जो ओनर है, ये जो अगर मैं बात करता हूँ, कंपनीज जो है वो एक्ट करती है एज अ ओनर, और जो बिल्डर है, बिल्डर को हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे बिल्डर की जो फॉर्म है, इनकी जो जॉब है वो अलग है एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बिल्डर इज अ नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, but such a company builds buildings only for its own ownership, either to sale or completion or rent and operate, ठीक है। तो ये अपनी जो कंपनीज के थ्रू जो क्योंकि कंपनीज एज अ ओनर रहती है, और जो बिल्डर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है, बट वो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, बिल्डिंग्स को कंप्लीट करते हैं, और उनको रेंट पे भी देते हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है जी। तो इनका काम क्या है, ये अपनी जॉब जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओनर बिल्डर्स, ठीक है। तो ऑन ओनरशिप के बेस पे ये न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है उनको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज हैं वो बिल्ड करती हैं बिल्डिंग्स को अपनी ओनरशिप पे, ठीक है। और जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो फ्लैट्स बनाते हैं, ये उनको सेल करते हैं, या रेंट पे देते हैं, या उनको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या है इनका, ओनर बिल्डर्स का, ठीक है। तो ये ओनर अपनी ओनरशिप पे ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ये अपनी ही कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स रहती हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती हैं। तो मैनी ओनर बिल्डर्स और ओकेजन एक्ट एज द कैपेसिटी ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर और ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर एज ए साइडलाइन टू देयर मेन बिजनेस ऑफ द बिल्डिंग फॉर देयर ऑन अकाउंट, ठीक है। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, न्यू बिल्डिंग्स बिल्ड करने के, उसको सेल करते हैं और रेंट पे देते हैं, या अगर हम बात करें ऑपरेट करने का काम जो है ओनर बिल्डर्स का है। ये एक प्राइवेट ऑन कंपनी की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रियल एस्टेट डेवलपर की बात करता हूँ, रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है जी। तो रियल एस्टेट डेवलपर क्या है, इसके बारे में जाने। तो रियल एस्टेट डेवलपर भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो उनका काम क्या रहता है, इनकी जॉब क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द ओनर, अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट डेवलपर की, इसी तरह से अगर मैं दिस इज अ टाइप ऑफ द ओनर बिल्डर, ये एक रियल एस्टेट डेवलपर जो होते हैं, ये एक टाइप है ओनर बिल्डर्स का, क्योंकि कंपनीज एक्ट करती है एज अ ओनर, और बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, उसमें हमारी जो ओनर बिल्डर है वो रेंट पे सेल करते हैं, रेंट पे देते हैं हमारी जो न्यू बिल्ड्स कंपनी, जो बिल्डिंग्स बिल्ड करती हैं ये कंपनीज, और उन पे रेंट पे देते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इनका काम रहेगा। तो रियल एस्टेट जो डेवलपर रहेंगे, ये भी एक पार्ट रहेगा ओनर बिल्डर्स का, ठीक है। तो ओनर बिल्डर्स जो एक टाइप है ओनर बिल्डर्स का, ये हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपर रहते हैं। तो इन एडिशन टू बिल्डिंग फॉर पर्सनल ओनरशिप may also build to sell before or after completion of the project। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर रहते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एज अ ओनर बिल्डर काम कर रहे हैं, ये बिल्ड करते हैं बिल्डिंग्स को, जो फ्लैट्स को जो बिल्ड करते हैं, तो इनके प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कंप्लीशन से पहले और कंप्लीशन के बाद क्या करते हैं, ये सेल करने का काम करते हैं रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है जी। तो ये सेल करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट,
और वन एंड टू फैमिली होम बिल्डर्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो एक या दो फैमिली होम बिल्डर्स जो हैं इसमें इंक्लूड रहते हैं रियल एस्टेट डेवलपर में, ठीक है जी। तो जो काम कर रहे हैं इन बिल्डिंग्स में, जो ओनर बिल्डर्स जो एक एज एक्ट करती है कंपनी, ठीक है। तो ये न्यू बिल्डिंग्स जब फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो उनको रियल एस्टेट डेवलपर्स क्या है उनको सेल करने में हेल्प करते हैं बिफोर और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट जॉब्स रहती हैं इन सारी कंपनीज की, इन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स की। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की। तो प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजिंग जो होती है वो क्या रहेगा, ये भी फर्म्स की तरह काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह जो जॉब है इनकी रहेगी। तो एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर में भी डिफाइंड एज अ कंपनी, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who perform the functions required in the building or a project as the agent or as a owner, ठीक है। तो अगर मैं प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात करता हूँ तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको एज अ कंपनी बोल सकते हैं, एज अ इंडिविजुअल बोल सकते हैं, इंडिविजुअल एक ऑनर बोल सकते हैं, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं जो परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब को। जो फंक्शंस हैं, जितने भी बिल्डिंग्स में रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट रहती है फंक्शंस की, जब बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये अपनी जॉब जो है परफॉर्म करते हैं, बट एज अ एजेंट ऑफ एन ओनर, ठीक है। तो ओनर का एज अ एजेंट जो है वो काम करने का काम करती है, एज अ एजेंट काम कर रहे हैं ये जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर रहते हैं। तो बट डू सो एज इफ job was being performed with the owner or own employees. The construction management organization usually supply all the personnel required. Such personnel include construction superintendents, expenditure project manager and accounting personnels. तो जितने भी प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं सब पर्सनल जो हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, जब हम बात करें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, शेड्यूल टाइम पे हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जब प्रोग्रेस की एक जो हमारे प्रोजेक्ट का रहेगा और एग्जीक्यूट करना है हमने डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को जो हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रहती हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो एज अ जो हम ओनर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक काम करते हैं उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट्स की, जो पर्सनल्स इंक्लूड कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट्स, जो एक्सपेडिटर्स होते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, या अकाउंटिंग पर्सन होते हैं, ये एज अ प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम करते हैं किसी भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म कंपनी पे या प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो मैनेजर सबमिट द वेरियस पोर्शंस for construction works in the name of the owner and does not necessary office administration, field supervision, requisitions, paying of the subcontractor, payroll report and other works on the owner's behalf for a fee, ठीक है जी। तो ये ओनर्स बिहाफ पे, ओनर के मालिक के बिहाफ पे, जिसपे जो एज अ कंपनी जो है कंपनी काम कर रही है, एज अ ओनर के बिहाफ पे क्या करते हैं, काम करते हैं एज अ फी पे, फॉर ए फी। और अगर मैं बात करता हूँ बहुत सारी जो वर्क हैं उनका जो डाटा है, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उनका जो पे रोल रिपोर्ट्स हैं, वो सबमिट करने का काम किनका है, प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोग्राम मैनेजर्स की। प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है जी। तो प्रोग्राम मैनेजर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। और देखिए अगर हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं,
तो प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द, हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनको हमारी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ऑन देयर जॉब परफॉर्म, ठीक है। और एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर में भी एक्सपैंड सर्विसेज बाय अंडरटेकिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो एक प्रोग्राम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही जो एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर है या जो प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं वो उस काम को एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है जी। तो अगर प्रोग्राम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है बाय द अंडरटेकिंग ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम करेंगे, उसको काम को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो सर्विस रहेगी, एक जॉब रहेगी जो परफॉर्म करता है प्रोग्राम मैनेजर, तो सच सर्विस विल इंक्लूड डिमोलिशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ऑन द साइट्स, डिवास्टिंग and providing financial analysis of new buildings, the acquisition of new site, hiring an architect or other design professionals on behalf of the owner। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम मैनेजर्स का काम क्या है, जो एक जॉब है उसके अकॉर्डिंग एज अ इंडिविजुअल, ये हमारे क्या इंडिविजुअल कंपनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे ये क्या करते हैं, एज अ परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, ताकि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है या प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं उस काम को क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। जैसे कोई भी अगर बिल्डिंग्स की एग्जिस्टिंग है उसको डिमोलिशंस की काम है, या उसकी डिवास्टिंग का काम है, या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस जो है सीनियर बिल्डिंग्स का, वो काम किसका है, प्रोग्राम मैनेजर का है, ठीक है। और अदर जो अगर हम बात करें हायरिंग करने का काम जो है एक आर्किटेक्ट को, या अदर डिजाइन प्रोफेशनल को अगर हायरिंग करना चाहते तो हायर करने का काम क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर, वो प्रोग्राम मैनेजर का काम है, ठीक है। तो सुपरवाइजिंग देयर सर्विसेज, परफॉर्मिंग द कंस्ट्रक्शन सर्विस ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज एंड एडवर्टाइजिंग फॉर द रिसीविंग बिड्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द न्यू वर्क। तो ये बहुत सारी जो काम है मैनेजर के, प्रोग्राम मैनेजर के रहते हैं। बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन सर्विस हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेजेस और एडवर्टाइजिंग और रिसीविंग द बिड्स, टू कवर बिड्स हम और या सिंगल कवर बिड्स जो हम टेंडर्स होते हैं, तो इनका जो काम रहेगा वो एक प्रोग्राम मैनेजर का रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली और कंसल्ट करना, एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये न्यू वर्क को अगर रिसीव करते हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका काम क्या है, तो प्रोग्राम मैनेजर का है। तो बहुत सारी जो उनकी जॉब परफॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ पैकेज बिल्डर्स की, तो पैकेज बिल्डर्स क्या रहते हैं, पैकेज बिल्डर्स, ठीक है जी। तो पैकेज बिल्डर्स के बारे में जान लेते हैं। ये भी क्या है, एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी पे क्या है काम करने। तो सच कंपनीज टेक ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बोथ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ऑफन दीज सर्विसेज, ठीक है। तो पैकेज बिल्डर्स का क्या काम है, ये एज अ कंपनी जो पैकेज बिल्डर्स कंपनी रहती है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये डिजाइन का और कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका रहता है पैकेज बिल्डर्स का। इनमें बहुत जो हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन करने की, बिल्डिंग को डिजाइन करने की और कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कंपनीज क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। तो इन कंपनीज को हम पैकेज बिल्डर्स नाम देते हैं। तो इस इन एडिशन इंक्लूड एक्विजिशंस ऑफ द लैंड एंड फाइनेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये लैंड को एक्विजिशन करने का काम जो पैकेज बिल्डर्स रहते हैं एज अ कंपनी जो काम कर रहे हैं, तो ये एक्वायर करने का काम करते हैं लैंड को। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोजेक्ट को, वो भी ये प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, पैकेज बिल्डर रहते हैं और एज अ कंपनी काम करते हैं। और ये डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने में भी हमारी बिल्डिंग्स को, जो न्यू प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बिल्डिंग्स रहती हैं, उनका डिजाइन, जो कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पैकेज बिल्डर्स पे है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में डिस्कस करें। तो उसके बाद मैं स्पॉन्सर बिल्डर की बात करता हूँ। स्पॉन्सर
ये इंपॉर्टेंट एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स और एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो हम वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। स्पॉन्सर बिल्डर, ओके, तो स्पॉन्सर बिल्डर्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्पॉन्सर बिल्डर इन द फील्ड ऑफ द गवर्नमेंट एडेड और subsidized buildings, particularly in the field of housing, a sponsor builder may be given the responsibility for planning, design, construction, rental, management and maintenance। ठीक है जी। तो स्पॉन्सर बिल्डर्स का क्या काम है? जब हम गवर्नमेंट फील्ड की बात करते हैं या सब्सिडाइज्ड बिल्डिंग्स की बात करते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करें, ठीक है जी, तो जो गवर्नमेंट एडेड या सब्सिडाइज्ड बिल्डिंग है, ठीक है, उन पे बहुत सारा जो काम है, फील्ड वर्क है। अगर मैं बात करूं, स्पॉन्सर बिल्डर्स जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रेंटल, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारे का सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्पॉन्सर बिल्डर्स की है। तो ये एज अ कंपनी जो एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स जो है काम करते हैं स्पॉन्सर बिल्डर्स, जिनका क्या है, प्लानिंग जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है न्यू बिल्डिंग्स पे, जब गवर्नमेंट एडेड सब्सिडाइजिंग बिल्डिंग्स रहती हैं तो उन पे उनके जो काम है, जैसे प्लानिंग का काम है, या अगर हम प्लान करते हैं बिल्डिंग्स का, जैसे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रेंटल या मैनेजमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारे काम किसके? स्पॉन्सर बिल्डर्स के, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्सर गाइड की तरह एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमने डिस्कस की हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे जो चैप्टर है हमने डिस्कस किया है कॉन्ट्रैक्टशिप, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन।